अफगानिस्तान में कार्यवाहक सरकार ने तालिबानी आदेश देना शुरू कर दिया। गृह मंत्री सिराजुद्दीन हक्कानी की तरफ से कहा गया, अब बिना अनुमति कोई प्रदर्शन नहीं हो सकेंगे। काबुल समेत अन्य सभी प्रांतों के लिए जारी आदेश में कहा, कानून गृह मंत्रालय की अनुमति के बगैर कोई व्यक्ति सड़क पर प्रदर्शन नहीं कर सकेगा। अफगानिस्तान की पंजशीर की लड़ाई में तालिबान का साथ देने वाले पाकिस्तान के खिलाफ अमेरिका में कार्रवाई की मांग उठी। अमेरिकी सांसद एडम किंजजिंगर ने कहा है कि अगर तालिबान की मदद पाकिस्तान कर रहा है तो उसे दी जा रही मदद बंद कर देनी चाहिए और प्रतिबंध लगा देने चाहिए। अफगानिस्तान में तालिबान के कब्जे के बाद इमरान सरकार ने सभी केंद्रीय शिक्षण संस्थानों के टीचर्स के लिए एक फरमान जारी किया, जिसमें कहा गया एफडीए के तहत आने वाले किसी भी स्कूल, कॉलेज या यूनिवर्सिटी के टीचर जीन्स टी शर्ट नहीं पहन सकेंगे। इसके लिए कुछ दिन पहले ही बहावलपुर मेडिकल कॉलेज में स्टूडेंट को इस तरह के कपड़े पहनने से रोका गया। पाकिस्तान की न्यूज चैनल पर सरकार के इस फरमान के खिलाफ आवाजें उठनी शुरू हो गई हैं। कुछ लोगों का कहना है, जिस मुल्क का प्रधानमंत्री ही यौन अत्याचार के लिए महिलाओं के लिबास को दोष देता हो, वहां तो इस तरह के फरमान जारी होने ही थे, लेकिन उन्हें यह बताना चाहिए कि 3 साल की बच्ची के साथ होने वाले रेप और मर्डर के लिए कौन से नियम लागू होते हैं। तालिबान के कब्जे के बाद देश छोड़कर गए पूर्व राष्ट्रपति मोहम्मद अशरफ गनी ने दूसरी बार सार्वजनिक तौर पर बयान जारी किया। गनी ने सोशल मीडिया पर कहा, काबुल छोड़ना उनके जीवन का सबसे मुश्किल फैसला था, लेकिन देश के लोगों को बचाने, बंदूकों को शांत रखने के लिए जरूरी था। उन्होंने देश की जनता से माफी भी मांगी। मैक्सिको की सुप्रीम कोर्ट ने ऐतिहासिक फैसला देते हुए गर्भपात को अपराध के दायरे से बाहर कर दिया है। कोर्ट के 11 जजों में से 8 ने एक मत से इस बारे में फैसला सुनाया। जजों की राय थी, इस तरह के कानून पूरी तरह असंवैधानिक होते हैं। फैसले के बाद देश में जश्न का माहौल है। कनाडा में एक 23 साल के भारतीय युवक प्रभजोत सिंह कटरी की हत्या कर दी गई। पुलिस के मुताबिक प्रभजोत की हत्या उसके अपार्टमेंट में धारदार हथियारों से की गई। जांच के सिलसिले में 4 लोगों से पूछताछ हुई है। प्रभजोत के दोस्तों ने इसे हेट क्राइम का मामला बताया। चीन और पाकिस्तान ने हाल ही में भारत से सटी अपनी सीमा पर कमांडर बदल दिए। चीन की पीपल्स लिबरेशन आर्मी के WTC की जिम्मेदारी जनरल वांग हाईजुयांग को दी गई है। पिछले 1 साल में WTC के 4 कमांडर बदले जा चुके हैं। वहीं पाकिस्तान ने भी रावलपिंडी कॉर्प्स का कमांडर बदला है। अफगानिस्तान में तालिबान के खौफ से हजारों अफगानी भागकर पाकिस्तान चले गए, लेकिन पाकिस्तान ने अब 200 लोगों को वापस भेज दिया। इनमें महिलाएं और बच्चे भी शामिल हैं। एक रिपोर्ट के मुताबिक पाकिस्तानी अधिकारियों ने कहा, जिन लोगों को लौटाया गया वो अवैध रूप से पाकिस्तान में घुसे थे। उत्तर कोरिया ने देश की स्थापना की सालगिरह के अवसर पर सैन्य परेड का आयोजन किया। परमाणु हथियारों से लैस नॉर्थ कोरिया की 1 साल के भीतर यह तीसरी सैन्य परेड है। कोरिया में परमाणु हथियारों और बैलिस्टिक मिसाइलों का निर्माण कार्य लगातार जारी है। इसे लेकर इस पर अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर पाबंदियां लगी हैं। देश में बीते दिन 43,401 नए कोरोना संक्रमित मिले। लगातार तीसरे दिन संक्रमण के नए मामलों में बढ़ोतरी हुई। पिछले 24 घंटे में 40,611 लोग ठीक हुए। 339 मौतें हुई। एक्टिव केस में 3 दिन के बाद वृद्धि दर्ज की गई। बुधवार को कुल सक्रिय मामलों में 2,442 का इजाफा हुआ। अफगानिस्तान में तालिबान के कब्जे के बाद कश्मीर में नेता उसके समर्थन में बयान दे रहे हैं। जम्मू कश्मीर के 2 पूर्व मुख्यमंत्रियों ने तालिबान सरकार का समर्थन किया। PDP चीफ महबूबा मुफ्ती ने कहा, तालिबान अब हकीकत बन चुका है। तालिबान को अफगानिस्तान में शरिया कानून से सरकार चलाना चाहिए। हरियाणा के करनाल में किसान नेताओं और पुलिस प्रशासनिक अफसरों के बीच करीब 3 घंटे चली वार्ता विफल हो गई। बातचीत में सहमति नहीं बन पाई। इस दौरान 2 दौर में बातचीत हुई। पहले दौर की वार्ता में DC SP ने प्रशासनिक टीम का नेतृत्व किया। दूसरे दौर में रेंज कमिश्नर की अगुवाई में प्रशासन ने बातचीत की। टोक्यो ओलंपिक में मेडल जीतने और हिस्सा लेने वाले खिलाड़ियों के लिए पंजाब के मुख्यमंत्री कैप्टन अमरिंदर सिंह बुधवार को शेफ बने। सुबह 11 बजे से शाम 5 बजे तक उन्होंने खिलाड़ियों के लिए खाना तैयार किया। खिलाड़ियों के पहुंचने पर कैप्टन ने स्वागत किया, फिर खुद उनके लिए खाना परोसा। अकाली दल प्रधान सुखबीर सिंह बादल के गल पंजाब के प्रोग्राम का किसानों द्वारा विरोध जारी रहेगा।
10 सितंबर से प्रोग्राम की दोबारा शुरुआत होनी थी और इस दिन संयुक्त किसान मोर्चा ने चंडीगढ़ में भाजपा और इसके सहयोगी दलों को छोड़कर सभी पार्टी के साथ बैठक का ऐलान किया। किसान आंदोलन की चुनौती के बीच बीजेपी ने पंजाब में चुनावी तैयारी शुरू कर दी। केंद्रीय जल शक्ति मंत्री और राजस्थान से सांसद गजेंद्र सिंह शेखावत को पंजाब में चुनाव प्रभारी बनाया गया। उसके साथ पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्री हरदीप सिंह पुरी सहित मीनाक्षी लेखी और सांसद विनोद चावड़ा को सह प्रभारी बनाया। केंद्र सरकार की सुरक्षा संबंधी कैबिनेट कमेटी ने भारतीय वायुसेना के लिए 56 ट्रांसपोर्ट एयरक्राफ्ट की खरीद को मंजूरी दे दी। कॉन्ट्रैक्ट साइन होने के 48 महीनों के अंदर स्पेन से 16 विमान मिलेंगे, जबकि 40 विमान भारत में टाटा कंसोर्टियम 10 साल के भीतर तैयार करके वायुसेना को सौंपेगी। उत्तराखंड की राज्यपाल बेबी रानी मौर्य ने अपना त्यागपत्र राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद को सौंप दिया है। 22 अगस्त 2018 को वे उत्तराखंड की राज्यपाल बनाई गई थी। अभी 1 साल उनका कार्यकाल बचा था। माना जा रहा है वह फिर से सक्रिय राजनीति में वापसी कर सकते हैं। किसान आंदोलन के बीच सरकार ने एक बड़ा कदम उठाते हुए कई रबी की फसलों का न्यूनतम समर्थन मूल्य बढ़ा दिया है। किसानों को सपोर्ट देने के लिए तिलहन का एमएसपी सबसे ज्यादा बढ़ाया गया। एमएसपी बढ़ाने का फैसला प्रधानमंत्री मोदी की अध्यक्षता में यूनियन कैबिनेट की बैठक में हुआ। मुरादाबाद में दंगल में उत्तराखंड के एक पहलवान की मौत हो गई। पहलवान ने उसे 5 सेकंड में उठाकर पटक दिया, इससे उसकी गर्दन टूट गई। कुछ देर तड़पने के बाद उसकी मौत हो गई। दंगल का आयोजन बिना अनुमति के हुआ था। इसमें प्रशिक्षित कोच भी नहीं था। इसके बावजूद अब तक कोई कार्रवाई नहीं की गई। मुरैना जिले के संभागायुक्त ने ग्वालियर चंबल संभाग की बैठक में कहा, पूरे संभाग में अवैध रेत के परिवहन, भंडारण और उसके खनन पर पूरी तरह रोक लगाई जाए। सख्त कार्रवाई की जाए। ट्रैक्टर ट्रॉलियों को भी जब्त कर राजसात किया जाए जिनसे रेत का अवैध परिवहन किया जा रहा है। शराब दुकानों के आसपास फेंके गए प्लास्टिक के गिलास से प्रदूषण ही नहीं, अब डेंगू मलेरिया भी फैल रहा है। जानकारी जिला मलेरिया कलरे की टीमों की ओर से शहर में किए जा रहे डेंगू लार्वा सर्वे में सामने आई और शहर में डेंगू के मरीजों की संख्या 151 पहुंच गई। उज्जैन में राजमाता विजयाराजे सिंधिया खेल परिसर सिंथेटिक एथलेटिक्स ट्रैक का भूमि पूजन हुआ। आयोजन में खेल मंत्री यशोधरा राजे सिंधिया वर्चुअली शामिल हुई। इस दौरान उन्होंने मंत्री मोहन यादव की तारीफ की। सिंधिया ने कहा, मलखंभ से उज्जैन में अच्छे खिलाड़ी निकले हैं, अकेडमी बनाई जा सकती है। स्कूल शिक्षा मंत्री इंदर सिंह परमार ने कहा, प्रदेश के 53 एजुकेशन फॉर ऑल स्कूलों में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस पढ़ाया जाएगा। इससे विद्यार्थियों को नई तकनीक के ज्ञान के साथ भविष्य में आईटी रोजगार के अवसर मिलेंगे। माइक्रोसॉफ्ट टीम सॉफ्टवेयर के माध्यम से इस विषय के लिए ऑनलाइन क्लासेस संचालित की जाएंगी। मध्य प्रदेश में एक बार फिर मानसून सक्रिय हो गया है। मौसम विभाग ने SHR सिस्टम के सक्रिय रहने से अच्छी बारिश की उम्मीद जताई। विभाग ने 15 जिलों में बारिश का अलर्ट जारी किया। 11 सितंबर को बंगाल की खाड़ी में एक और कम दबाव का क्षेत्र बनने जा रहा है, जिसके कारण प्रदेश में एक हफ्ते तक रुक रुक कर बारिश होने का सिलसिला बना रह सकता है। अशोकनगर में विश्व हिंदू परिषद ने गौ हत्यारों पर सख्त कार्रवाई को लेकर मुख्यमंत्री को ज्ञापन सौंपा। दरअसल बामोरी शाला में नहर के पास गाय का अवशेष और गौमांस पाया गया। वहीं सूचना मिलते ही मौके पर पहुंची पुलिस ने हथियार बरामद कर मामले में 2 लोगों पर प्रकरण दर्ज किया। आगामी गणेश उत्सव को लेकर बुरहानपुर थाने में शांति समिति की बैठक की गई, जिसमें तहसीलदार अमित जैन ने कोरोना गाइडलाइन का पालन करते हुए त्योहारों को मनाने के निर्देश दिए और त्योहारों में जुलूस निकालने पर प्रतिबंध लगाए। साथ ही कहा, गणेश विसर्जन में 10 से ज्यादा लोग शामिल नहीं हो सकेंगे और झांकी सजाने के लिए प्रशासन की अनुमति देने। बहरी बंद के मुसंधा में एक युवक ऑनलाइन ठगी का शिकार हो गया। युवक ने बताया, खाते में 3 बार OTP आया और अचानक खाते से 21,000 कट गए, जिसके बाद वह तुरंत सेंट्रल बैंक पहुंचा। जब बैंक के कर्मियों ने बताया उसके साथ ऑनलाइन फ्रॉड हुआ है, युवक ने थाने पहुंचकर मामले की शिकायत दर्ज कराई। कोठी के माहौल में हत्या मामले में कार्रवाई न होने पर पीड़ित परिवार ने SP ऑफिस पहुंचकर न्याय की गुहार लगाई। दरअसल मृतक दीपेंद्र गर्ग ने फांसी लगाकर आत्महत्या की थी, जिसमें परिजनों ने नैना निवासी पलक पांडे पर प्रताड़ित कर हत्या करवाने का आरोप लगाया।
कोठी के मनकहरी स्थित तालाब में डूबने से युवक की मौत हो गई। वहां मौजूद ग्रामीणों ने मृतक के शव को तालाब से बाहर निकाला। घटना की जानकारी पुलिस को दी। जानकारी मिलते ही तहसीलदार के साथ मौके पर पहुंची पुलिस ने मामले की छानबीन शुरू कर दी। सिवनी के लखनादौन में हैरान कर देने वाला मामला सामने आया है, जहां नंदी बाबा नाम से मशहूर सांड की अंतिम यात्रा निकाली गई। सांड को ट्रैक्टर पर फूलों से सजाकर रखा, गांव का भ्रमण कराया। उसके बाद पूरे विधि विधान के साथ सांड का अंतिम संस्कार किया। इस दौरान गांव के युवाओं से लेकर बुजुर्ग तक तमाम लोग शामिल हुए। मध्य प्रदेश में ऐसे बहुत से हितग्राही हैं जो शासन की विभिन्न योजनाओं के लाभ से वंचित हैं। नौगांव के कराठा में भी एक ऐसा परिवार है जिनका छप्पर या तिरपाल से बने छत के नीचे जीवन गुजर रहा है। बता दें, पीड़ित मातादीन अहिरवार का परिवार पीएम आवास के लिए कई बार सरपंच सचिव से मिन्नतें कर चुका है, लेकिन अधिकारियों ने कोई ध्यान नहीं दिया। कोरोना संक्रमण के संभावित तीसरी लहर को देखते हुए प्रदेश भर में वैक्सीनेशन महाअभियान जारी है। नौगांव में कलेक्टर के निर्देश पर वैक्सीनेशन अभियान चलाया, जिसमें 100% वैक्सीनेशन कराने में अधिकारी कर्मचारी को सफलता मिली। छतरपुर कलेक्टर शीलेंद्र सिंह ने पूरी टीम को सफलता के लिए बधाई दी। भौरीबंद की ग्राम पंचायत कुआं में डीएसपी तहसीलदार ने बैठक ली। इनामी दंगल मेले को लेकर चर्चा की। मीटिंग में समझाइश देते हुए सभी से कोरोना गाइडलाइन का पालन करने की अपील की। साथ ही गणेश प्रतिमाओं को लेकर भी कहा कि सभी नियमों का पालन करते हुए गणेश प्रतिमाओं की स्थापना करें। मगरौन में आगामी त्योहारों को देखते हुए शांति समिति की बैठक का आयोजन किया, जिसमें थाना प्रभारी मनोज यादव ने कोविड गाइडलाइन का पालन करते हुए त्योहारों को शांतिपूर्वक मनाने की अपील की। बैठक में विधायक, जनप्रतिनिधि के साथ सभी धर्मों के लोग मौजूद रहे। मध्य प्रदेश के परसवाड़ा में 22 सितंबर को आयोजित होने वाली ट्रैक्टर रैली को सफल बनाने के लिए किसान ट्रैक्टर संघ के सदस्यों ने परसवाड़ा में बैठक आयोजित की। इस दौरान 500 ट्रैक्टर बहियर पहुंचाने का निर्णय लिया। साथ ही सामूहिक रूप से तहसील कार्यालय पहुंचकर मुख्यमंत्री के नाम तहसीलदार को ज्ञापन सौंपा। जबलपुर में इंद्रप्रस्थ कॉलोनी के कंचनपुर आधार ताल रहवासी कलेक्ट्रेट पहुंचे। दरअसल इंद्रप्रस्थ कॉलोनी में बिल्डर DM मंसूरी ने 200 परिवार को प्लॉट बेचे थे और बिल्डर प्लॉट के पैसे लेने के बाद रजिस्ट्री नहीं करा रहा था, जिसकी शिकायत रहवासी ने मुख्यमंत्री से लेकर जिला प्रशासन से की थी, लेकिन प्रशासन ने आरोपी के खिलाफ कार्रवाई नहीं की। कवर्धा में कैबिनेट मंत्री मोहम्मद अकबर ने 18 हितग्राहियों को मोटराइज्ड ट्राईसाइकिल का वितरण किया। इस दौरान हितग्राहियों ने मंत्री अकबर और सरकार के प्रति आभार जताया। साथ ही कहा, शासन ने दिव्यांगों की जिंदगी में कठिन सफर को बहुत आसान बना दिया। राजनांदगांव के डूंगरगढ़ में एक युवक का शव रेल पटरी पर मिला। घटना की जानकारी मिलते ही मौके पर पहुंची पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर पीएम के लिए भेज दिया। पुलिस के मुताबिक मृतक की शिनाख्त अभी नहीं हो पाई। वहीं मृतक की जेब से एक सुसाइड नोट मिला है। सुसाइड का कारण स्वास्थ्य खराब होना बताया। रायगढ़ के दक्ष हॉस्पिटल में डॉक्टरों ने निःशुल्क इलाज कर एक महिला को नई जिंदगी दी। दरअसल करनापाली निवासी रेशमा को पिछले 1 साल से ट्यूमर था, लेकिन आर्थिक रूप से कमजोर होने के कारण पीड़िता इलाज कराने में असमर्थ थी, जिसकी स्थिति देखते महिला का निःशुल्क इलाज किया गया। राजनांदगांव के डूंगरगढ़ नगर पालिका परिषद के कर्मचारियों को पिछले 4 महीनों से वेतन नहीं मिला। कर्मचारी 8 सितंबर से 13 सितंबर तक काली पट्टी बांधकर विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं। नपा परिषद कर्मचारी अधिकारी संघ ने पिछले दिनों अधिकारियों से शिकायत की थी, लेकिन अब तक उनके वेतन का भुगतान नहीं हुआ। कानपुर में सरकारी जमीनों पर 100 साल से पुरानी बिल्डिंग को तोड़कर उनमें हाउसिंग प्रोजेक्ट बनाए जाएंगे। इसके लिए कानपुर विकास प्राधिकरण योजना लेकर आया है। इसको लेकर केडीए उपाध्यक्ष अरविंद सिंह ने शहर में स्थित केंद्र और राज्य सरकारों के प्रमुखों को आमंत्रण दिया। योजना पर केडीए पहले काम कर चुका है। रायबरेली में जनरथ बस ने बाइक में टक्कर मार दी। टक्कर इतनी भीषण थी, एक युवक की मौके पर दर्दनाक मौत हुई, जबकि बाइक पर बैठा दूसरा शख्स गंभीर रूप से घायल हो गया। मौके पर पहुंची पुलिस ने मृतक युवक के शव को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है और कार्रवाई शुरू कर दी है।
सहारनपुर के थाना कोतवाली में एक विवाहिता के साथ मारपीट का मामला सामने आया। आरोप है कि दहेज की डिमांड पूरी न होने पर विवाहिता के साथ मारपीट की गई। महिला जब बदहवाश हो गई तो उसे उसके मायके में गांव के बाहर छोड़कर आरोपी फरार हो गए। पीड़िता ने कोतवाली में आरोपी ससुराल वालों के खिलाफ रिपोर्ट दर्ज कराई। यूपी के फिरोजाबाद में डेंगू से मौतों का कहर बढ़ता जा रहा है। पिछले 24 घंटे में 5 बच्चों समेत 8 लोगों की मौत हो चुकी है। अब तक 106 लोग बुखार से दम तोड़ चुके हैं। अस्पताल में बेड भी भरे हुए हैं। अगस्त माह से जिले में शुरू हुआ डेंगू धीरे धीरे विकराल रूप लेता जा रहा है। एक्टर सलमान खान और उनके बहनोई आयुष शर्मा की अपकमिंग फिल्म अंतिम द फाइनल ट्रुथ के पहले गाने विघ्नहर्ता का टीजर रिलीज कर दिया गया। इस बात की जानकारी सलमान ने खुद सोशल मीडिया पर गाने का पहला टीजर वीडियो शेयर कर फैंस को दी। बता दें, फिल्म में सलमान और आयुष पहली बार बड़े पर्दे पर साथ नजर आएंगे। अक्षय कुमार और सोनाक्षी सिन्हा के फैंस के लिए खुशखबरी है। दरअसल अक्षय और सोनाक्षी एक बार फिर पर्दे पर साथ नजर आने वाले हैं। दोनों ने निर्देशक मुदस्सर अजीज की अपकमिंग फिल्म साइन कर ली है। अक्षय के निर्देश मुदस्सर अजीज की अगली फिल्म की साइन की। वहीं इस फिल्म का नाम उन्होंने 2XL रखा। माधुरी दीक्षित को 1 साल पहले डायरेक्टर ताहिरा कश्यप की फिल्म शर्मा जी की बेटी में मुख्य भूमिका के लिए कास्ट किया गया था, लेकिन अब इस फिल्म में माधुरी दीक्षित को दिव्या दत्ता ने रिप्लेस कर दिया। रिपोर्ट्स के मुताबिक माधुरी और मेकर्स के बीच कुछ क्रिएटिव मतभेद हो गए थे, जिसके बाद माधुरी ने इस फिल्म को करने से मना कर दिया। पीएम मोदी ने टोक्यो पैरालंपिक में मेडल विजेताओं से अपने निवास पर मुलाकात की। भारत ने इस साल टोक्यो में इतिहास रचते हुए सबसे ज्यादा 19 मेडल जीते, जिनमें 5 गोल्ड शामिल हैं। पैरालंपिक में जाने से पहले पीएम ने खिलाड़ियों से बात भी की। टीम इंडिया अगले साल जुलाई में एक बार फिर इंग्लैंड का दौरा करेगी, क्योंकि पीसीबी ने अगले साल होने वाली घरेलू सीरीज की तारीखों का ऐलान कर दिया। इंग्लैंड की घरेलू इंटरनेशनल सीरीज की शुरुआत न्यूजीलैंड टीम के दौरे के साथ शुरू होगी। भारतीय टीम T20 मैच और वनडे मैच की सीरीज